आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। वृंदावन में पहुंचे 10 लाख से ज्यादा भक्त। मथुरा में सोने से बनाए गए ठाकुर जी के वस्त्र। आज रायपुर में होने वाले कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम साय। एसबीआई के साइबर सतर्कता रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का आगाज। सीएम साय बोले, संस्कृति और गौरव का होगा भव्य उत्सव। अगले 25 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में होगा आयोजन। भिलाई स्टील प्लांट में हुआ हादसा। ब्लास्ट फर्नेस नंबर 8 में लगी आग। भारी मात्रा में केबल जलकर हुए खाक। स्टोर को भी हुआ नुकसान। छत्तीसगढ़ की टॉपर बेटियों को आज मिलेगा सम्मान। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप में रायपुर में कार्यक्रम में सीएम साय करेंगे सम्मानित। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। साथ ही बताएंगे कि आपके प्रदेश में आज क्या खास रहने वाला है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हादसे की खबर के साथ। भिलाई से आपको दिखाते हैं, जहां भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बड़ा हादसा एक बार फिर हुआ है। ब्लास्ट फर्नेस नंबर 8 में ब्लास्ट में आग लग गई। भारी मात्रा में केबल जले हैं। स्टोर को भी नुकसान हुआ है। डस्ट क्रेशर फटने से आग लगी, यानी कि किस वजह से आग लगी है, ये भी जानकारी सामने आ चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों के बाद इस आग पर काबू पाया। CISF ने एरिया को सील कर दिया। तो जरा ये तस्वीर आप देखिए, कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी थी। IBC 24 सबसे पहले आप तक पहुंचा आ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि अपडेट भी यही है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। भारी मात्रा में केबल जल गए हैं। स्टोर में भारी नुकसान यहाँ पर हुआ, यानी कि आर्थिक नुकसान बताया जा रहा है। डस्ट क्रेचर फटने से आग लगी है। कोमल धनेसर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कोमल, जरा समझाइए कैसे ये हादसा हुआ, कैसे आग लगी थी और कैसे आग पर काबू पाया गया। जी देखिए, ये आग ब्लास्ट फर्नेस 8 में लगी थी और डस्ट क्रेचर में फटने से ये आग लगी थी। और अक्सर ये इस तरह की घटनाएं वहां पर होती रहती, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि रात में ही फायर ब्रिगेड के एक साथ 5 गाड़ियां पहुंचे। चारों ओर से आग बुझाने की कोशिश की गई। इस आग में कई केबल भी जल चुके हैं और नुकसान भी काफी हुआ। यहाँ पे स्टोर में रखे काफी सामान जल चुके हैं। जब ये आग लगी थी उस वक्त यहाँ पर बड़े अधिकारी भी यहाँ पहुंचे तत्काल, जैसी खबर मिली है। और आग की वजह से कितना नुकसान हुआ इसका खुलासा BSP प्रबंधन आज करेगी। लेकिन फिलहाल रात में कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों के बाद आग में काबू पा लिया गया। बिल्कुल कोमल, देखिए आपने जैसे कि शुरुआत में कहा कि सबसे बड़ी राहत की बात यही रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। खबर कोंडागांव से है, जहां केशकाल में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस के जवानों को सर्चिंग में 2 भरमार बंदूक, नक्सली साहित्य, नक्सली वर्दी और अन्य सामग्री बरामद हुई है। वहीं दोनों ओर की फायरिंग में ग्रामीण भी गोली लगने से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि ग्रामीण युवक नक्सलियों की गोली का शिकार हुआ है। नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर बस्तर फाइटर्स और DRG की संयुक्त टीम ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया। पुलिस कोकामेटा और नालझार के जंगल में घात लगाए 10 से 12 अज्ञात नक्सलियों ने पुलिस टीम पर अचानक ही हमला कर दिया। पुलिस की टीम की ओर से जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली घने जंगल और पेड़ों का सहारा लेकर भाग निकले। सर्चिंग में 2 बंदूक वर्दी, नक्सली साहित्य, दवाइयां बरामद हुई है। मुठभेड़ स्थल के पास एक ग्रामीण व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसे तत्काल पुलिस की टीम ने अस्पताल पहुंचाया। 10 बजे के करीब पुलिस और नक्सलियों के बीच में फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जो है तीतर बितर हो गए, तभी भाग गए। जब घटनास्थल की सघन रूप से सर्चिंग की गई, जिसमें 2 नग भरमार बंदूक, वर्दी, नक्सली साहित्य और कुछ दवाइयां बरामद हुई। घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक जो ग्रामीण है वो घायल अवस्था में मिला, जिसको तत्काल हमारी जो टीम है वो तुरंत प्राथमिक उपचार करके जो जिला कोंडागांव अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। तो देखिए, केशकाल में नक्सलियों और पुलिस के बीच यहाँ पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई नक्सली हथियार भी बरामद किए गए, नक्सली साहित्य भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने जवाबी फायरिंग की और इसके बाद जैसे तैसे जो नक्सली यहाँ पर मौजूद थे वो सभी भागने लगे। फायरिंग में ग्रामीण भी बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। तो मुठभेड़ स्थल से हथियार बरामद किए गए हैं और बताया जा रहा है कि सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने यहां पर फायरिंग की थी।
तो फायरिंग में ग्रामीण भी घायल हुआ है, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। लेकिन देखिए, एक के बाद एक जवानों को कई बड़ी सफलता मिल रही है और यही वजह है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। और अब बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। सजे कन्हैया का झूला, गूंजे बांसुरी की तान, मुरलीधर के आशीर्वाद से महके आपका जीवन आंगन। देश भर में जन्माष्टमी पर भक्तों में उत्साह है। कृष्ण मंदिरों में अलग अलग आयोजन किए गए हैं। ये कुछ खास तस्वीरें जरा IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां लोग नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर के खाटू श्याम मंदिर की तस्वीरें हैं और देखिए, खाटू श्याम मंदिर बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। हर जन्माष्टमी पर यहाँ पर रौनक रहती है। भक्त यहाँ पर सुबह से पहुंचते हैं। इस बार भी बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में खास तौर से तैयारियां की गई है, जिसकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी संख्या में लोग कान्हा के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। रायपुर, भोपाल, इस्कॉन मंदिर में खास तैयारियां की गई। तो फिलहाल खाटू श्याम मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कितने सुंदर तरीके से श्रृंगार यहाँ पर भगवान का किया गया है, जरा आप देखिए गौर से। और इसके बाद ये दो तस्वीरें IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हर मंदिरों में बिल्कुल ऐसी ही तैयारियां हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और उतने ही उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार भी यहां पर किया गया है। कई ऐसी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। स्टार जन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ खाटू श्याम मंदिर राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, देखिए कुछ तस्वीरें तो हमने पहले ही देख ली, लेकिन जरा आप दिखाइए दर्शकों को कितना ज़्यादा उत्साह वहाँ के भक्तों में है और किस तरीके से मंदिर में सजावट आज की गई है। पहले तो आपको और हमारे दर्शकों को सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं रायपुर के खाटू श्याम मंदिर में मौजूद हूं। वैसे तो मंदिरों में रोज़ सुबह भीड़ लगती, दर्शक आते, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज विशेष महत्व। और देखिए, भगवान का श्रृंगार भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है और सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ दिन भर के कार्यक्रम क्या रहेंगे वो भी जानते हैं। पहले मंदिर व्यवस्था समिति से जुड़े हुए विनय बजाज जी हैं। दिन भर क्या व्यवस्था कार्यक्रम शेड्यूल किया गया, क्योंकि आज दिन भर भक्त यहाँ पे आएंगे लगातार? देखिए, जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर दिन भर श्रृंगार का और दर्शन का व्यवस्था, आज दिन भर पट खुले रहेंगे। 12:30 से 4:30 सामान्य बंद रहते हैं, पर जन्माष्टमी के अवसर पर आज सुबह से लेकर के रात्रि 12:30 बजे तक पट खुले रहेंगे। और रात शाम 7:30 बजे से मुंबई से पधारी हुई नम्रता जी और दम्मानी गोविंद भाई, जिनके द्वारा भजनों की अमृत गंगा 12:30 बजे तक रहेगी और 12:30 बजे महाआरती के साथ 56 भोग का प्रसाद सभी भक्तों को वितरित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मंदिर को विस्तार करने का जो कार्यक्रम था वो लगभग संपन्न हो गया है। दिन भर का ये प्रोग्राम रहेगा और भक्तिमय गीत संगीत संध्या के साथ बिल्कुल स्टार, देखिए आपने बातचीत यहाँ पर की और देखिए इतना तो हम समझ सकते हैं कि न सिर्फ सुबह बल्कि पूरे दिन कई खास आयोजन यहाँ पर होने वाले हैं और जरूर आपसे तस्वीरें लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।